आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म्स के अंदर इसकी लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है, जो प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर जो फैट और ऑयल जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। जो 1 ग्राम फैट जो होता है उसमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें इसके अंदर प्राप्त होती है। जैसे लिपिड्स ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ये प्रेजेंस होता है, तब ये प्रोटेक्शन के लिए इंसुलेटर का काम यहाँ पर करता है। ये मतलब बॉडी प्लांट या एनिमल्स की बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसी तरह जो इसके अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी लिपिड्स का कंपोजिशंस इन लेयर्स के अंदर या इन ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके अंदर भी ये लिपिड्स प्रेजेंट होता है। लिपिड्स के अंदर जो है ट्राइग्लिसरॉल जो है वो बायोसिंथेसिस या प्लास्टिड या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लिपिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये वाटर के अंदर जो है वो इंसॉल्युबल होते हैं यानी अघुलनशील होते हैं, और जबकि जो क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल तथा बेंजीन के अंदर, ईथर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं यानी घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो फैट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। फैट के अंदर जो फैटी एसिड पाया जाता है वो ग्लिसरॉल तथा अल्कोहल का जो एस्टर होते हैं उसके कारण इनका निर्माण होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखें तो यहाँ पर इसको अलग अलग फॉर्म के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उनको हम यहाँ पर फैट कहते हैं। फैट जो है वो ग्लिसरॉल के 1 या 2 या उससे अधिक उसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयंस पाए जाते हैं, ग्रुप्स प्रेजेंट्स होते हैं, वो फैटी एसिड्स के साथ क्रिया करते हैं तो मोनोग्लिसराइड्स या डाइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं और फैट का निर्माण करते हैं। वसा जो है वो सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, और जबकि जो ऑयल्स होते हैं वो नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं ऑयल्स। जब वसा में ग्लिसरॉल के एक ही प्रकार की फैटी एसिड्स होते हैं तो ये एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार जब उसका एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार के एस्टर्स को हम यहाँ पर सिंपल लिपिड्स कहते हैं। इस प्रकार अगर हम इसकी जो रिएक्शंस देखें तो ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर निर्माण होता है। जो सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला तो है वो फैट और दूसरा है वैक्स यानी मोम। जो मोम होता है वो ग्लूटीन या सुबेरीन के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि जैसे हम अगर देखते हैं तो जो एपिडर्मिस होती है, लीफ की जो एपिडर्मिस के अंदर वो ग्लूटीन से बनी होती है, तो कि काइटिन या क्यूटीन्स का इसके अंदर सुबेराइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसकी जो लॉन्ग चेन्स होती है ये अल्कोहल, कीटोन्स और एल्डिहाइड और एस्टर्स का ये कंपोजिशन होता है, उससे मिलकर वैक्स का निर्माण होता है। इस प्रकार सिंपल के साथ बाद में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का निर्माण होता है संरचना में। जैसे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो बनते हैं वो फैटी एसिड्स, अल्कोहल और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इसके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं उनसे मिलकर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं, जिसके अंदर जो है पहला आता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स ये जो इनका निर्माण होते हैं वो कोलिन जैसे प्लस
इथेनोलेमाइन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स जिसके अंदर ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड्स के अलावा इसके अंदर फास्फोरिक एसिड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार ये फॉस्फोलिपिड्स का ही एक पार्ट है। फॉस्फोलिपिड के दूसरे पार्ट के अंदर स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अगर हम दूसरा भाग देखें तो ये ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स में है ये है सुबेरीन, सोयाबीन जैसे हैं, ग्राउंडनट है, कॉटन है और सीड्स से ये प्राप्त होता है ग्लाइकोलिपिड्स। इसी प्रकार जो है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो है वो एक प्रकार के सल्फोलिपिड्स होते हैं। इसके अंदर एमिनोलिपिड्स और लिपोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ये जो चौथी प्रकार के तीसरा जो लिपिड्स हैं वो डेरिवेटिव लिपिड्स या व्युत्पन्न लिपिड्स होते हैं। ये प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स और उसके स्टेरॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लिपिड्स के फंक्शंस के बारे में बात करें तो जो लिपिड्स का पहला फंक्शन होता है ये जो है उसके अंदर पोलर ये बाइलेयर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर लिपिड लेयर के अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर ये कैसे हुए पोलर और कैसे हुए बाइलेयर उसके अंदर। इस प्रकार जो लिपिड है वो लिपिड बाइलेयर के रूप में पाए जाते हैं। लिपिड्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं और इनके ऑक्सीडेशन से एक एनर्जी उत्पन्न होती है और ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे तो ये हाइड्रोफोबिक जल विरोधी लेयर्स बनाते हैं और अगर ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होते हैं तो हाइड्रोफिलिक लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये प्रिकर्सर कंपोनेंट्स का निर्माण करते हैं। इनसे पहले अपने कुछ उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शंस के अंदर इसकी एपिडर्मिस जैसे हैं जो बाह्य त्वचा होती है लीफ की है उसके अंदर ये क्यूटिकल की लेयर का क्यूटिकल की जो लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और ये वो जो लेयर होती है वो लीफ का प्रोटेक्शन करने का काम करती है। इसी तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के रूप में वर्क करते हैं और ये फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा ये फास्फोपॉलीसैकेराइड्स या पेप्टिडोग्लाइकेन के रूप में फैटी एसिड जो होते हैं वो कैरियर का काम करते हैं। ये जो होता है ये कैरियर का काम भी लिपिड्स लेयर की जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम कैरियर के रूप में इनको हम देखते हैं कि ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के रूप में वर्क करते हैं। इस प्रकार आज की जो इस टॉपिक के अंदर हमारे फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन कंप्लीट होते हैं।